तो नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों हैलोफॉर्म रिएक्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नेम रिएक्शन है, एग्जाम में बहुत आती है। हैलोफॉर्म रिएक्शन जैसे हमने कहा इम्पोर्टेंट है काफ़ी। आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए भी इसे यूज किया जा, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। ठीक है बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स विद सोडियम हाइपोहैलाइड। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन मिथाइल कीटोन्स का मतलब है CH3COO। यही ग्रुप सिर्फ जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वही इस रिएक्शन को देगा। ठीक है बच्चों, विद सोडियम हाइपोहैलाइड। हाइपोहैलाइड, सोडियम हाइपोहैलाइड का मतलब ये है कि जो हैलोजन है वो किसके साथ रिएक्शन करेगी, एल्कली के साथ, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, इसे सोडियम हाइपोहैलाइड कहा जाता है। सभी बच्चे नोट कर लें। यानी हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। ये जो CH3CO ग्रुप है, मैं आपको एक बार यहाँ पे बता दूँ, CH3CO ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होगा एल्डिहाइड या कीटोन्स में, वो ही इस रिएक्शन को देंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी इस रिएक्शन को नहीं देगा। ठीक है बच्चों, जिसमें अल्फा कीटोन यानी अल्फा ये हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, CH3CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा, वो इस रिएक्शन को देगा। और ये रिएक्शन किसके साथ कराई जाएगी, एक्सिस में। ठीक है, हैलोजन, यहाँ पे एक्स क्या है, हैलोजन एटम है। जैसे यहाँ क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या फिर आयोडीन हो सकता है। ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में बार बार आपको कह रहा, जिसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हैलोजन एटम के साथ रिएक्ट करके इस रिएक्शन को, हैलोफॉर्म रिएक्शन को देगा। हैलोफॉर्म का मतलब क्या है, हैलोफॉर्म अगर क्लोरीन है तो हम क्या कहेंगे, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अगर ब्रोमीन है तो उसे क्या कहा जाएगा, ब्रोमोफॉर्म। आयोडीन है तो उसे आयोडोफॉर्म। तो इस तरीके से आपने देखा, अगर आप कुछ भी लोगे, ठीक है, क्लोरीन लोगे तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन लोगे तो ब्रोमोफॉर्म। तो ये सभी बच्चे नोट कर लें इस बात को कि ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जिसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होगा, यानी फॉर्मल्डिहाइड्स इस रिएक्शन को नहीं देगा। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब आप इसके एग्जाम्पल देख लो। ये सबसे पहले इसमें क्या होगा, आपको CH3CHO एसिटल्डिहाइड दे दिया। ठीक है, उसकी रिएक्शन आप क्लोरीन के साथ करा रहे। आप कोई सा भी ले सकते हो, हमने कहा आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, जो कि यहाँ कैटलिस्ट का काम करेगा, क्लोरीनेशन होगा इसका, क्लोरीनेशन। ठीक है बच्चों, क्लोरीनेशन जब हम इसका कराएंगे तो क्या बनेगा, क्लोरल बनेगा। ये जब तक कि सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए क्लोरीन के द्वारा, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। यानी इसमें जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस कहीं के द्वारा होंगे, क्लोरीन के। तो इसी प्रोसेस को क्लोरीनेशन कहा जा। CCl3CHO, ठीक है, प्लस HCl, तो ये फॉर्म हो गया। ठीक है बच्चों, अब आप इसे बैलेंस कर लो, 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो और 3 की कर दो इसमें। तो ये जो यहाँ प्रोडक्ट बना, आप इसे क्या कह सको, अगर IUPAC नेम देखो, यहाँ से काउंटिंग आप शुरू करोगे इसका, तो क्या हो जाएगा,
222 ट्राईक्लोरो एथेनल क्या हो जाएगा, 222 ट्राईक्लोरो एथेनल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वैसे इसे क्लोरल भी कहा जा। अब ये जो क्लोरल है CCl3 CHO, अब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे नेक्स्ट स्टेप में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये एक्वस होता है। कैसा होगा बच्चों, एक्वस। तो हम इसका यहाँ पे क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस। सभी बच्चे नोट करते रहें, ध्यान से देखते रहें। और इसका जब हम इसके साथ हाइड्रोलाइसिस कराओगे एल्कलीज के साथ तो क्या फॉर्म होगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म बन गया HCOONA। ठीक है, और ये बनेगा सोडियम फॉर्मेट। तो इस तरीके से आपने देखा कि सबसे पहले तो क्लोरीन के द्वारा हम इसका क्लोरीनेशन कर दें। ठीक है, क्लोरल बन गया। उसके बाद हम इसकी रिएक्शन सोडियम यानी हाइड्रोलाइसिस कराया जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या बनेगा बच्चों, क्लोरोफॉर्म। यही क्लोरोफॉर्म है आपका। और ये सोडियम फॉर्मेट है। ठीक है, सभी बच्चे नोट कर ले। ये एसिटल्डिहाइड के साथ हमने रिएक्शन कराई। तो क्या बना, या इसे ट्राईक्लोरो क्या कह सको, एसिटल्डिहाइड भी कह सकते हैं, ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, तो आप अगर यहाँ एसीटोन लोगे तो उसमें सिर्फ एक ही चीज़ चेंज होगी, इसमें सोडियम फॉर्मेट की जगह सोडियम एसीटेट आ जाएगा। किस तरीके से आप देख लो अभी। सेम प्रोसेस है नहीं है बच्चों, देख लो आप। ठीक है, वही बनेगा CHCl3 प्लस CH3COONA। तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ चेंज होती है, वहाँ पे सोडियम फॉर्मेट बना है, यहाँ सोडियम एसीटेट बनेगा। बाकी आप देख लो, एसीटोन आपने लिया, क्लोरीनेशन करा। ठीक है, तो इसमें क्या बन गया, ट्राईक्लोरो एसीटोन। ठीक है, क्या बन गया इसमें, ट्राईक्लोरो एसीटोन। ट्राईक्लोरो एसीटोन फिर हाइड्रोलाइसिस हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और उसमें क्लोरोफॉर्म फॉर्म हो गया और सोडियम एसीटेट। सेम प्रोसेस होगा ब्रोमीन के साथ, सिर्फ यहाँ क्या चेंज हो जाएगी, यहाँ क्लोरीन की जगह क्या आ जाएगी बच्चों, ब्रोमीन आ जाएगी। ठीक है, देखो और कोई चेंज नहीं होने का इसमें। ये Br3 हो गया, ये HBr हो जाएगा। तो इसमें क्या बन गया, इसमें बन गया ब्रोमोफॉर्म। क्या बन गया बच्चों, इसमें ब्रोमोफॉर्म CHBr3। ठीक है, आपने एसीटोन लिया, ब्रोमीन के साथ उसका हाइड्रो क्या कर दिया, क्लोरीनेशन की जगह अब यहाँ क्या लिखोगे, ब्रोमिनेशन। ठीक है बच्चों, अगर ब्रोमीन के साथ कर रहे तो क्या लिखा जाएगा, ब्रोमिनेशन।
ठीक, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर क्लोरीन के साथ कर रहे तो क्लोरीनेशन, अगर ब्रोमीन के साथ कर रहे तो ब्रोमिनेशन लिखोगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आप एसिटल्डिहाइड भी यूज कर सको, एसीटोन भी यूज कर सको, सेम प्रोडक्ट बनेंगे सारे, बस इसे छोड़ के। ठीक है, इसमें सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा वहाँ पे, और अगर एसीटोन यूज कर रहे तो सोडियम एसीटेट बन जाएगा। अब आयोडीन के साथ देख लो सभी बच्चे, आयोडीन के साथ, आयोडीन के साथ किस तरीके से होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आयोडीन के साथ है, आयोडोफोम टेस्ट के नाम से भी जाना जा, येलो टेस्ट होता है इसका, प्रेसिपिटेट। ठीक है, अगर येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा तो उसमें मौजूद होगी एल्डिहाइड। ठीक है, किस तरीके से आप यहां देख लें, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे CH3 CHO प्लस आयोडीन है, आयोडीन है, तो इसका क्या होगा, यहाँ आयोडोफॉर्म बनने के लिए आयोडीनेशन होगा। सबसे पहला आयोडीनेशन, आयोडीनेशन यानी CHI3 क्या बनेगा इसमें, CHI3 प्लस HI3 की आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉरी CHI3। अभी आप इसे 2 स्टेप में कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, हम इसे एक स्टेप के अंदर भी कर सकते हैं बच्चों। CHO सबसे पहले हमने क्या बना लिया, ट्राई आइडो एल्डिहाइड, क्या एसिटल्डिहाइड, क्या कहा जाएगा इसे, ट्राई आइडो एसिटल्डिहाइड, ट्राई आइडो एसिटल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, ये तो इसका सिंपल नेम है, लेकिन अगर आप इसका IUPAC नेम देखो तो क्या करोगे, 222 ट्राई आइडो एथेनल। ठीक है बच्चों, आइडो एथेनल मैंने लिख दिया। ठीक है, CI3 CHO प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका आप क्या करोगे, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस जब करोगे तो यहां पे बन जाएगा CHI3, ये होता है आयोडोफॉर्म, और ये येलो देता है PPT। ठीक है, प्लस HCOONA सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, तो आपने देखा कि जब हम एसिटल्डिहाइड या फिर एथेनल की रिएक्शन आयोडीन के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, आयोडीनेशन करते हैं तो क्या बनता है, 222 ट्राई आयोडो एथेनल। ठीक है, फिर इसका क्या करेंगे, हम हाइड्रोलाइसिस कर देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म, और इसका जो प्रेसिपिटेट होगा वो येलो होगा, पीले रंग का होगा। ठीक है, ये सॉलिड होता है, क्या होता है, सॉलिड, ये ना लिक्विड नहीं होता, ये कैसा होता है, प्रेसिपिटेट है ना, सॉलिड होगा, येलो। ठीक है बच्चों, घाव वगैरह अगर हो जाओ उसे धोने के काम भी आता है आयोडोफॉर्म, हमने आपको पहले भी बताया। ठीक है, तो इस तरीके से आयोडोफॉर्म टेस्ट करे जाते हैं। हमने जैसे आपको बताया, यहाँ आप एल्डिहाइड की जगह एसीटोन भी यूज कर सकते हो, एसीटोन भी आप इसकी जगह यूज कर सकते हो, CH3 COCH3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, COCH3, हाइड्रोजन आयोडाइड है ही वो, तो CI3 आयोडोफॉर्म बन गया, और यहाँ क्या बनेगा, CH3 COONA सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो आपने देखा हम इसका यूज कहीं में कर सकते हैं,
फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड यानी मैथेनल और एथेनल को आइडेंटिफाई करने में कर सकते हैं, क्योंकि मैथेनल तो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा क्योंकि उसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। तो जो आयोडोफॉर्म टेस्ट है बच्चों, आयोडोफॉर्म टेस्ट है, ठीक है, उसे करने में उसका यूज क्यों किया जाता है आयोडोफॉर्म टेस्ट का, उसे हम अंतर करने, डिफरेंस करने में यूज करते हैं कहीं को मैथेनल और एथेनल को। जैसे हमने अभी अभी आपको बताया कि जो मैथेनल है HCHO, ये एथेनल है CH3CHO। अगर आपको दोनों अननोन दे दिए जा, ठीक है, एथेनल दे दिया और मैथेनल दे दिया, तो मैं आपको बताऊं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट है, येलो PPT है, वो ये नहीं बनाने का। क्यों नहीं बनाने का? क्योंकि इसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होने का। ठीक है बच्चों, तो इसमें कौन देगा? ये ही देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। और कैसा देगा? येलो PPT। तो इस तरीके से आप डिफरेंस कर सकते हो इसमें।